Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. चैप्टर 4 मीडिया एंड डेमोक्रेसी का हम ओवरव्यू ले चुके थे कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमने मीडिया को समझ लिया था, मीडिया का रोल समझ लिया था और डेमोक्रेसी हमें पता ही है। साथ में इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ना है कि मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में किस तरह से होता है। तो व्हाट रोल्स मीडिया प्ले इन अ डेमोक्रेसी। अब इस चैप्टर में जो थर्ड हेडिंग है हमारा वह है पब्लिक ओपिनियन एंड द मीडिया। तो पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। जब भी ओवरव्यू कोई भी चीज़ कंट्री में नया रूल बनता है या कोई भी कंडीशन नई ऑकर होती है तो लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर कैसे करते हैं? तो वो तो वोट दे के इंटरफेयर करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स, अपने व्यू, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बता के वहाँ पे अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। अब जो भी मास ओपिनियन होता है पब्लिक का, मास ओपिनियन का मतलब है जैसे 100 लोग हैं और 100 लोगों में 80 लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ सही है या 80 लोग ये कह रहे हैं ये चीज़ गलत है, तो उसको मास ओपिनियन बोला जाता है। ओपिनियन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट की हर पॉलिसी से सारे लोग खुश हों। बात समझना आप, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की हर पॉलिसी से सारे लोग खुश हों, लेकिन जब मेजॉरिटी खुश होगी दैट मीन वो चीज़ अच्छी है, ठीक है ना, उसको ऐसा माना जाता है, तो वो बनेगा आपका पब्लिक ओपिनियन। अब वो पब्लिक ओपिनियन कैसे पता चलेगा? तो उसका रोल मीडिया कराती है। जैसे कोई भी नया लॉ बनता है, CAA बनता है, तो आपने देखे होंगे कि इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे। मतलब पब्लिक ओपिनियन क्या बन रहा था कि CAA सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लागू हुआ। तो कुछ लोग सपोर्ट में भी थे CAA के, तो दैट मीन एक पब्लिक ओपिनियन ये भी बना था कि वो जो लॉ बनाया गया है वो सही है। जैसे जब बेसिक एजुकेशन का राइट, फंडामेंटल राइट दिया गया था आर्टिकल 21A कि 6 से 8 तक, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, तो पब्लिक ओपिनियन क्या बनेगा? बहुत अच्छा पब्लिक ओपिनियन बनेगा। और उस चीज़ को कौन शो कराएगा? मीडिया शो कराएगी कि लोग खुश हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोविड में पॉलिसीज़ कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन लोग समझदार नहीं हैं, तो लोग नहीं माने और केसेस हमारे यहाँ लगातार बढ़ते रहे। तो अगर हमारे केसेस कंट्रोल हो जाते तो क्या होता है, एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन बनता गवर्नमेंट के लिए। तो जो भी पब्लिक ओपिनियन होता है या जो भी पब्लिक की डिमांड होती है वो कौन दिखाता है? मीडिया दिखाता है। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की डिमांड होती है कि यहाँ कॉलेज नहीं है या इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ जो रोड डलवाएगा हम उसको वोट देंगे। तो वो पब्लिक ओपिनियन किसने दिखाया? वो पब्लिक ओपिनियन हमको मीडिया ने दिखाया। और फिर वहाँ नेता जाएंगे तो वो वादा करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम रोड बनवा देंगे। तो उस पब्लिक ओपिनियन का गवर्नमेंट या जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं और उसी के हिसाब से बात करते हैं। मान लीजिए कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग इंटरनली खुश नहीं हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक, गरीब तबका है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनका जो पब्लिक ओपिनियन है कि उन्हें घर मिल जाए या रहने की जगह मिल जाए। तो ये पब्लिक ओपिनियन मीडिया द्वारा ही पता चलता है किनको? लीडर्स को। और वो उसी तरह से अपनी रैलीज़ में क्या करते हैं, अपने मैनिफेस्टोज़ में उसी तरह की बात करते हैं जिससे लोग खुश हों और उन्हें वोट दें। तो पब्लिक ओपिनियन समझ में आ गया अपना, ठीक है ना। अब पब्लिक ओपिनियन कैसे पता चलता है? तो 2 मेथड है मीडिया के, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब है न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स। और अभी पिछले 20-25 सालों से अपने यहाँ जो मास मीडिया का जो सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब पहले न्यूज़पेपर जिनके घर पे आते थे अब वो लगभग आना बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सारी न्यूज़ हम किस पे देख लेते हैं? टीवी पे देख लेते हैं। तो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फेसबुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है ना। यूट्यूब में अगर जो चैनल देखते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और जो न्यूज़पेपर, जो आर्टिकल्स, जो बुक हैं, मैगजीन्स हैं, वो क्या हैं? वो प्रिंट मीडिया हैं। तो इतना क्लियर हो गया। आगे देखेंगे प्रेस और प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया एक टाइम पे इंडिया में सबसे वाइड हुआ करता था, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करने वाला अगर कोई मीडिया था तो वो प्रिंट मीडिया था, ठीक है ना, जिसमें बुक्स, मैगजीन्स, ये सब चीज़ें आती हैं। जर्नल्स क्या होते हैं? एक नया वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर के नीचे, जर्नल्स। जर्नल्स एक्चुअली जब बहुत सारे आर्टिकल्स एक साथ लिख के इकट्ठे रख दिए जाते हैं एक ही चीज़ से रिलेटेड, तो उन्हें जर्नल्स कहा जाता है, इसको याद रखना। तो वो क्या करते हैं?
किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे जब आप अपना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का रोल आपको बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है ना। शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री के बारे में आपको ज़्यादा नहीं मिलता पढ़ने को। सुभाष चंद्र बोस की भी डेथ मिस्ट्री को आपको समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा पढ़ने को मिलता है कि रशिया में उनकी डेथ हुई थी, कई बार ऐसा भी आपको पढ़ने को मिल जाता है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें नेताजी की डेथ हो गई थी। तो लोग क्या करते हैं, लोग रिसर्च करते हैं उन चीज़ों के बारे में, और जब रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके पास कलेक्ट होंगे। तो एक ही चीज़ से रिलेटेड जब मैक्सिमम डॉक्यूमेंट किसी के पास होंगे उनको जर्नल्स कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। प्रिंट मीडिया आपको पता ही है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारे प्रिंट मीडिया हैं। सबसे ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए आप 2000, 2001, 2002 नहीं 2004 और 6 से पहले तक सबसे ज़्यादा अगर न्यूज़ कहीं से आती थी तो वो क्या होता था, प्रिंट मीडिया ही थी जहाँ से न्यूज़ आती थी। जैसे आपने इंडिपेंडेंसी, आपने अगर स्ट्रगल पढ़ा है तो 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा होगा, झांसी की रानी वाला। तो वहाँ क्या हुआ था, एक दिन पहले ही रिवॉल्ट चालू हो गया था और उस वजह से सब लोगों ने एक साथ विद्रोह नहीं कर पाया था ब्रिटिश का, ठीक है। तो वहाँ क्या था, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंट मीडिया नहीं था, खबरें टाइम टू टाइम नहीं पहुँच पाती थी, उसका लैग था। फिर धीमे धीमे न्यूज़पेपर आए। बंगाल गैजेट्स पहला इंडियन न्यूज़पेपर है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और हिंदी में लिखा जाने वाला पहला न्यूज़पेपर आपको खुद से ढूंढना है और बताना है कि हिंदी में लिखा जाने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा है। तो सबसे बड़ा रोल किसका था, प्रिंट मीडिया का ही था कुछ सालों पहले। लेकिन अब किसका रोल सबसे बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। तो प्रेस और प्रिंट मीडिया आपको पता चल गया। अब आगे देखें, देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स की अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं, बंगाली का, मराठी का, गुजराती का, हिंदी का, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर हमारे यहाँ चलते हैं। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पिछले लगभग 20-22 साल से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आज हम लोग न्यूज़पेपर्स कम पढ़ते हैं, जर्नल्स, मैगजीन्स कब पढ़ते हैं, सारी न्यूज़ कहाँ आती हैं, टीवी पे आती हैं और वहीं पे हम उन न्यूज़ों को देखते हैं। तो आज का टाइम किसका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कैसे मतलब पब्लिक ओपिनियन को समझते हैं। तो प्रिंट मीडिया देखो थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है, मतलब मेहनत ज़्यादा करता है, क्योंकि उसे जगह तो जगह जाना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। और इलेक्ट्रिक मीडिया को जहाँ से सोर्स मिल जाता है वहाँ से वो सोर्स को दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के टाइम का थोड़ा सा आलसी हो गया है। आलसी कैसे हो गया, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी, जब इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी, ठीक है ना, तब वीडियो शो हुए थे कि ये देखो वीडियो है उसका, ठीक। तो वो वीडियो एक्चुअली एक वीडियो गेम का था, वो रियल वीडियो नहीं था। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो वेरीफाई नहीं करता चीज़ों को। मैक्सिमम कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो वेरीफाई नहीं करते और चीज़ों को दिखा देते हैं। बात समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लैक है। कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ नहीं कहती कि हमने ये काम करवाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा देता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके पास वो चीज़ पहुंच गई और उन्होंने बिना रिसर्च किए उस चीज़ को शो करा दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता चल गया, प्रिंट मीडिया आपको पता चल गया। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे आ गई है, तो टीवी, मोबाइल, यूट्यूब्स, इन सब पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लेते हैं। और लास्ट की लाइन में थोड़ा कार्टून्स के बारे में लिखा है। एक्चुअली जो कार्टून्स है वो इंडियन नहीं होते, ठीक है। वो मोस्टली आपको जापानीज़ दिखेंगे या फिर वो आपको अमेरिका के दिखेंगे। तो आपने जब भी आप कार्टून्स देखते हो तो कार्टून्स की जो नंबरिंग आती है उनमें जापानीज़ लैंग्वेज लिखी होती है, ठीक। इसीलिए लिखी होती है क्योंकि उनका जो मेन ओरिजिन है वो क्या है, जापान है। इसीलिए आप जो कार्टून्स देखते हो वो जापानीज़ मोस्टली मैक्सिमम जो आप अपने यहाँ कार्टून देखे जाते हैं वो जापानीज़ हैं या यूनाइटेड नेशंस के हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। इसको आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में जानते हैं ही। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया। मीडिया करती क्या है, तो आपको पता है कि इन्फॉर्मेशंस देती है, ठीक है ना। देखो, जब हमने आपको अभी पहले बताया, अपन लोग टाइम से थोड़ा पहले चल लेते हैं। इन्फॉर्मेशंस का पहुंचना, जब प्रिंट मीडिया का टाइम था तो जब तक अखबार नहीं पहुंचेगा तब तक खबर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है ना, मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नहीं थे, टीवियाँ नहीं थी मैक्सिमम।
आपने देखा होगा दादाजी लोग बोलते हैं कि हम लोग रेडियो पर ही सुनते थे सब कुछ, ठीक है ना। जब इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने वो किया, तो रेडियो पे खबर लगी तो बड़ा दुखी हो गए या बहुत खुश हो गए। तो क्या था, न्यूज़पेपर्स में अगर पता चलेगा तो 1 या 2 दिन बाद पता चलेगा, ठीक है ना। और टीवी में तुरंत के तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि सैटेलाइट वर्क करता है तो टेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो क्या करती है, न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी पहले। इंडिया की इंडिपेंडेंसी स्ट्रगल में जो भी हुआ, ठीक है ना, उसके बाद जो भी हुआ, नेहरू की गवर्नमेंट, शास्त्री जी की गवर्नमेंट, इंदिरा की गवर्नमेंट तक, राजीव गांधी की स्टार्टिंग गवर्नमेंट तक, ठीक है ना, वीपी सिंह की गवर्नमेंट तक, पूरा का पूरा क्या था, प्रिंट मीडिया का ही रोल था। और प्रिंट मीडिया को ही लोग समझ के, ठीक, क्या करते थे, इन्फॉर्मेशंस को लेते थे। तो प्रिंट मीडिया जो था उसको ही थोड़ा सा काम ज़्यादा था। काम ज़्यादा क्यों था, क्योंकि वेरीफाइड जो न्यूज़ सही हैं वही अखबार में लिखी जाएं, गलत न्यूज़ ना पहुँचे। गलत न्यूज़ पहुँचेंगी तो लोगों के पास गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो सही न्यूज़ पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, रिसर्च करनी पड़ती थी। मान लीजिए कोई खबर आई कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वहाँ जाके देखना तो पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो प्रिंट कर पाएंगे। ऐसे अन्ना तो नहीं कर सकते बिना वेरिफिकेशन करे। तो प्रिंट मीडिया, और आज के टाइम पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियो भेज दिया, पता भी नहीं है गलती किसकी है, जो दिख रहा है वही शो करा दिया और वही लोगों ने मान लिया, जबकि बाद में जब पता चलता है तो गलतियाँ किसी और की निकलती हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है ना। रोड रेस एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, उनमें समझ में नहीं आता, जितना वीडियो में शो हो रहा है उतना ही समझ में आता है, ठीक है, और रियलिटी कुछ और होती है। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है मीडिया का, इन्फॉर्मेशंस देना है हमें, ठीक है। इवेंट्स के बारे में, अगर अमेरिका में कुछ हो गया तो वो भी हमें पता चल जाता है। अमेरिका के इलेक्शन हमें तुरंत पता चल जाते हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्यों, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, ठीक। टेक्नोलॉजी से हर चीज़ जल्दी जल्दी पहुंच जाती है, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, अखबार होते, तो 1 या 2 दिन बाद हम तक खबर पहुंचती ना। तो ये आप समझ गए। फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, ये देखिए एक न्यूज़ चैनल है रिपब्लिक भारत, उसका फ़ोटो लगा है, ठीक। बड़े न्यूज़ रिपोर्टर है अर्नब गोस्वामी। डिबेट हेल्ड हो रही है। डिबेट हेल्ड का मतलब, अगर कोई चीज़ कंडीशन है, कोई टर्म है गवर्नमेंट का जो सही से काम नहीं कर रहा है, समझे ना, सॉरी, और वो सही से काम नहीं कर रहा है, या उसके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि ऐसा नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, ठीक, अपोजिशन, और उस चीज़ की नॉलेज जो स्पेसिफिक रखते हैं, जैसे इकॉनमी है, ठीक है ना, जो पैसों का लेन देन होता है कंट्री का, उसको इंडियन इकॉनमी कहते हैं। अब इंडियन इकॉनमी में ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट में जो लोग हों उन्हें ही पूरा ज्ञान हो, बहुत सारे उनसे भी पढ़े लोग हैं जिन्हें इकॉनमी का ज्ञान हो, तो उन लोगों को भी उन डिबेट्स में रखा जाता है, ठीक, कि पता चले कि सही कंडीशन क्या है। और फिर डिबेट होती है तो एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ये गवर्नमेंट ने गलत कर दिया, ये गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई बुरी चीज़ हो गई किसी एरिया में, ठीक है ना, तो उसके लिए भी डिबेट होती है कि आपकी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट में ऐसा होता था। तो डिबेट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। उससे एक रिज़ल्ट मिलता है हमको, क्या, कि ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सही है या गलत है, इस कंडीशन में अगर कंट्री जा रही है तो ये गड़बड़ है, इस कंडीशन में अगर कंट्री जा रही है तो ये सही है। लेकिन आजकल आप डिबेट क्या देखते हो, आजकल की डिबेट में हल्ला बहुत होता है, शोर बहुत होता है, कंक्लूज़न नहीं निकलता, डिसीज़न कोई नहीं निकलता। जबकि आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए DD1 की न्यूज़ डाल दीजिए, न्यूज़ ऑफ DD1, तो वहाँ देखोगे तो आप देखोगे कितने पोलाइटनेस से, कितने आराम से न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ को बता रहा है, बिल्कुल रिलैक्स के साथ। और आज के टाइम पे सनसनी, ठीक, ब्रेकिंग न्यूज़, तो ऐसे मतलब थोड़ा एरोगेंट टाइप से न्यूज़ को पब्लिश किया जाता है। तो फॉर्म डिस्कशन हो गया। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि कोई जगह है, वहाँ गए, वहाँ की कंडीशंस देखी, चीज़ें कैसी हैं, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, लोगों की डिमांड क्या है, एजुकेशन अगर वहाँ नहीं है तो एजुकेशन चाहिए लोगों को, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के ओपिनियन मिलते हैं हमें, कई बार फूलिश ओपिनियन भी मिल जाते हैं, तो हम हंसते भी हैं कि कैसे कैसे लोग हैं। तो वहाँ पे दोनों मीडिया का रोल है, प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। लेकिन हमने क्या बताया, आजकल हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, तो सबसे ज़्यादा रोल किसका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, ठीक है ना। तो पब्लिक ओपिनियंस को भी कलेक्ट करती है कौन, मीडिया। लेकिन कई बार क्या है आपका, बहुत ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मीडिया बहुत अच्छे से करे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा है, जो मीडिया चल रही है
वो क्या चल रही है कि उसको देखेगा कितने लोग। अगर वो थोड़ा लाइट होके अच्छे से बताएंगे, जैसे पहले नॉर्मली होके बताया जाता था, तो उन्हें कोई नहीं देखेगा। लेकिन हल्ला हो, लड़ाई हो, डिबेट्स में ठीक ऊधम हो, वे कुर्सियाँ तोड़ें लोग, ये हों, तो सब लोग देखेंगे, बोले अरे देखो उधर कुर्सी टूटती, रोज़ लड़ाई होती, उस चैनल को लगाओ, उस चैनल को लगाओ, तो वही चैनल लगाई जाएगी और उसी चैनल को ज़्यादा देखा जाएगा। ज़्यादा देखा जाएगा तो टीआरपी बढ़ेगी, उस चैनल की टीआरपी बढ़ेगी तो चैनल को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस वजह से मीडिया जो है सेंसेशनल न्यूज़ दिखाता है हमको। कैसी न्यूज़ दिखाता है? सेंसेशनल, थोड़ी सी भड़काऊ सी, ठीक है ना। और सारी बार हर बार नहीं होता कि सही पब्लिक ओपिनियन दिखाए। क्यों? क्योंकि जैसे अपन ने रिसेंट देखा कैब CAA और CAB, ठीक है, 2 बिल्स आए थे हमारे पास जो एक्ट बन गए, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये जब आप बड़े होंगे तब समझ में आएंगे। जब आप ब्रॉड होंगे, 12th कर लेंगे और आपके पास टाइम होगा, आप मैच्योरिटी पे आएंगे, तो जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे अलग अलग टाइम की, तो आपको समझ में आएगा कौन सी गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ कैसे की, कितनी गलत थी और कितनी सही थी। आज जो आपको दिखाया जाता है टीवी पे, उसका प्रॉपर सही से नहीं दिखाया जाता। अब आज से 20 साल 30 साल बाद पता चलेगा कि इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट चल रही थी, वो काम सही कर रही थी या काम गड़बड़ कर रही थी। तो ये आपको थोड़ा लेट पता चलता है। जबकि मीडिया क्या दिखाता है? अपने तरह से दिखाता है। मैंने आपको बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो कैसा, गेम का वीडियो दिखा दिया था उस न्यूज़ चैनल ने, जबकि वो ऑथोराइज नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ठीक है ना, लेकिन क्या बस ये दिखाने के लिए कि सबसे पहले वीडियो हमारे पास है, तो सारे लोग उस वीडियो को देखेंगे, तो सारे लोग वही चैनल खोलेंगे, ठीक है ना। तो अपनी टीआरपी के लिए वो वेरीफाइड नहीं करते चीज़ों को और ऐसे ही दिखा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तो सेंसेशनल न्यूज़ आई थी कि क्या होगा कि नोट में क्या है, नोट में चिप लगी होगी, ज़्यादा नोट एक साथ रखे होंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ रखे हैं, है ना। ये भी सुनने में आया था। तो ये सेंसेशनल न्यूज़ हैं जो वेरीफाइड नहीं होती, ठीक है ना, सही नहीं होती हैं, फिर भी दिखा दी जाती हैं, ठीक। कई बार पब्लिक ओपिनियन भी सही नहीं दिखाया जाता। जैसे कोई भी पॉलिसी हो, अब वो जो मीडिया चैनल है वो एक ही साइड का ओपिनियन दिखाए जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं, या एक ही साइड का ओपिनियन दिखाए जो लोग उस बिल का या उस एक्ट का अगेंस्ट में खड़े हों। तो ऐसे ऐसे मीडिया काम करती है अपने प्रोपेगेंडा पे। प्रोपेगेंडा मतलब एक आइडिया कि हमें किसका सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट नहीं करना। जबकि मीडिया को क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक और फ्री होना चाहिए, ठीक। क्योंकि मीडिया का काम है कंट्री के पीपल के लिए काम करना, गवर्नमेंट के लिए काम करना मीडिया का काम नहीं होता है। और आजकल हम लोग देखते भी हैं, तो हमारे जो गार्जियन है वो भी कह देते हैं, बोले ये तो भाजपा वाला है, ये तो कांग्रेस वाला है, ये तो ऐसे ही है, ये तो बेकार है, ये हमेशा बुराई ही करता है। ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं तो हमें समझ में आता है। कुछ लोग रवीश कुमार की बहुत बुराई करते हैं, ठीक, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ लोग कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की तारीफ़ करता है। कुछ लोग रवीश कुमार जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं NDTV के, उनकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन्हें समझ भी है और शायद वो लोग गवर्नमेंट के अपोजिट वाले लोग हैं, तो इसलिए भी तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह से क्या है, पब्लिक ओपिनियन भी शेयर किए जाते हैं। कैसे शेयर किए जाएंगे कि मान लीजिए अगर सही जगह पहुँचे और सही ओपिनियन शेयर किया गवर्नमेंट मीडिया ने तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार फॉल्स ओपिनियन भी शो कराए जाते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको? कई बार फिक्सेशन होता है, इंटरव्यूज़ जो आप देखते हैं उनमें फिक्सेशन होता है कि यही सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों के यही जवाब दिए जाने हैं, ठीक है। लाइव जब आप देखते हो तो थोड़ा देखते हो आपके नेता थोड़े से मतलब रह जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया। और जबकि इंटरव्यूज़ में क्या होता है, फिक्सेशन होता है कि यही पूछेंगे और हम यही आंसर देंगे। तो ये सब समझ में आ गया। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। फॉर्म डिस्कशन डिबेट समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मीडिया समझ में आ गया, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समझ में आ गया, प्रिंट मीडिया समझ में आ गया, पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया समझ में आ गया। अब इसके बाद जो चैप्टर का लास्ट वीडियो है वो हम कल बना लेंगे और कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करके इसको सॉल्यूशन इसका करेंगे।